मुझे सवाल आ रहे थे हर तरफ, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक तो पूरा भरा हुआ था कि हम आप ये बता दें कि मलाइका आपकी क्या लगती है और राशिदा मलिक आपकी क्या लगती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब खैरियत से होंगे। तो जी यहाँ पे मैं अभी बना रही हूँ बकरे का पुलाव। यखनी मैंने रेडी कर लिया और आज जो है ना वो हम लोग का बिल्कुल मूड नहीं था कि हम वही रिवायती सालन रोटी से, आपको पता है कभी कभी इंसान बोर ही हो जाता है। तो बिरयानी भी अभी रिसेंटली खाई थी, तो बस फिर मैंने कहा चलो अब बारी जो है वो पुलाव की है और बड़े दिन हुए, तो मैंने कहा चलो अच्छा सा पुलाव बनाते हैं। यहाँ पे पुलाव की जो सारी तैयारी है वो मैंने कर ली है। ये मीट है जो सेपरेट हो गया, ये दही है और ये कुछ साबित गरम मसाले, प्याज, थोड़ी सी जाएगी मिर्चें, 1 चिकन क्यूब, सम जिंजर। और वैसे मैं सिखा चुकी हूँ, लिंक लगा दूँगी, आप भी ट्राई करें, बहुत मज़े का बनता है पुलाव। तो यहाँ पे पॉट में सबसे पहले मैंने ऐड किया है घी और साथ में मैंने थोड़ा ऑयल भी ऐड किया था। तो ये मेरी अम्मी की ही टिप है कि पुलाव और बिरयानी भी ये जो है ना टोटल ऑयल में ज़्यादा अच्छी नहीं बनती। अगर आप उसमें थोड़ा सा घी भी ऐड कर लें तो चावल जो हैं वो ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो बस ऑयल में जो है वो मैंने जो साबित गरम मसाले हैं वो ऐड किए हैं और जो यखनी थी वो मैंने सेपरेट कर ली और मीट जो है वो अब मैं इसमें ऐड करके फ्राई करूँगी। तो अगर आप लोग यहाँ पर नए हैं और अभी तक आप लोग हमारी इस फैमिली का हिस्सा नहीं बने तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोग कोई भी कनाडा से आने वाला व्लॉग जो है वो मिस ना करें। आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स जो हैं वो यहाँ पे मिलती रहेंगी। और यहाँ पे बस फिर मैंने बाकी की चीज़ें ऐड की, योगर्ट और फिर जो यखनी थी वो मैंने ऐड कर दी और ये राइस जो है ना वो है 3 कप। तो बस अब यहाँ पे मैं इसको दम लगा रही हूँ और साथ में बच्चों ने फरमाइश कर दी है मैकरोनी सैलड की, तो अब मैं वो तैयार कर लूँगी। तो ये देखें पुलाव तो हो गया तैयार और जैसा कि मैंने कहा है कि सिखा चुकी हूँ। दूसरा जो मेरा कुकिंग चैनल है हुमा इन द किचन, वहाँ जाएं, आपको रेसिपी मिल जाएगी। और ये जो मैकरोनी सैलड है ये तो इतना आसान है, मैं आपको यहीं बता देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिया है तकरीबन 5 to 6 टेबलस्पून मेयोनीज़, उसमें मैंने थोड़ी सी ऐड की है व्हिप क्रीम। तो मेरे पास जो मिल्क पैक क्रीम है ना वो थी नहीं, वरना आप वो ऐड कीजिए। थोड़ी सा जानी है चीनी, काली मिर्चों का पाउडर और लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट। और ये कुछ जो फल मेरे पास थे, बस सेब ही था, फल क्या, सेब मैंने ऐड कर दिया, थोड़ी सी किशमिश, सम लेटस और ये 1 कप बॉयल हुई हुई मैकरोनी, एल्बो मैकरोनी, एंड दैट्स इट। ये सारी चीज़ें आप ऐड करें और ये रहा हमारा लंच जो है वो तैयार हो चुका है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। बस खाना खा के हम लोग यहाँ आ गए हैं। हमारे घर के पास ही एक है ये लगा हुआ था मुस्लिम कार्निवल, तो अच्छा बहुत बड़ा, मतलब हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए मेला कह लें। तो यहाँ पे हम लोग आए हैं। यहाँ पे बच्चों की किड्स जोन भी थी और झूले वगैरह भी थे, प्लस हलाल खाना भी था। मतलब जितने भी फूड के स्टॉल्स थे, जो कि मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ, तो वो सब हलाल, मज़े मज़े के खाने, ड्रिंक्स, चाय, बहुत सारी चीज़ें और लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज़। ये सारी, ये देखें अभी मैं रूफ़ पे हूँ, तो ये किड्स जोन थी यहाँ पे। और ये इसी छत पे ना पूरा एक बाज़ार लगा हुआ था। तो ये देखें यहाँ पे सारे, मतलब जो हमारी मतलब की चीज़ें हैं ना, कपड़े हो गए, स्कार्फ वगैरह, वो सब यहाँ पे चीज़ें थी। So we're from Masjid. Is with the ये मस्जिद के साथ ही एक इंडोर एरिया है। यहाँ पे अच्छा ठंडा मज़े का एसी चल रहा था, तो थोड़ी देर फिर मैं यहाँ बैठ गई थी। और फिर यहाँ पे बच्चे जो हैं वो राइड्स ले रहे हैं, फराज उनके साथ हैं। मैं फिर यहाँ मस्जिद की दूसरी साइड सीढ़ियों पे ना इस तरफ अच्छी ठंडी हवा चल रही थी, ये देखें। और मुझे ना ये जगह पसंद भी बहुत है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं और भी लोग बैठे हुए हैं, तो फिर मैंने यहाँ ना सुकून से बैठ गई थी। अच्छा, ये फराज लेके आए चिकन एंड राइस और अभी वो ये देखें सामने ये ना ये हाइड्रेशन स्टेशन, यहाँ से पानी भी लेके आ रहे हैं। फिर हम चाय पियेंगे और आखिर पे क्या देखेंगे, फायरवर्क्स। तो अभी रुकें, डैडी को आने दें, देन खाना खाने से पहले हम क्या बोलते हैं, बिस्मिल्लाह।
गुड जॉब। और यहाँ पे सुपर कार्स भी जो हैं वो डिस्प्ले की हुई थी, तो आई डोंट नो इसका क्या पर्पस था, बहरहाल ये भी थी। और इस तरफ ऑन द अदर साइड ये देख सकते हैं आप, सारे जो हैं वो स्टॉल्स लगे हुए हैं, बहुत ऑप्शंस थे। और यहाँ पे मतलब स्नैक्स वाली चीज़ें भी थीं और पूरी पूरी मील्स भी थी, बर्गर्स भी थे, बहुत सारी वैरायटी थी खाने की। और द बेस्ट थिंग वाज कि सब कुछ हलाल। तो यहाँ हलाल मील्स से हमने चिकन ओवर राइस लिए थे, अच्छे टेस्टी। Happy New Year! बस अब हम घर जा रहे हैं। इतना मज़ा आया ना, और इतनी अच्छी यहाँ पे वाइब्स आ रही थी, इतना अच्छा फ़ील हुआ। और सच में माशाल्लाह, और आप देख सकते हैं कि रश कितना था। अच्छा भाई, वो लोग जो मैसेजेस कर रहे थे कि भाई इकबाल स्टोर जो थॉर्नक्लिफ वाली ब्रांच है, वहाँ पे जो है वो आपके प्रोडक्ट्स सारे आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं, तो कब आएंगे? तो ये लीजिए, आज जो है वो सब कुछ हमने रीस्टॉक कर दिया है, मेरा मतलब है फ़राज़ ने। तो ये देख लें। और मैं थोड़ा सा बता भी देती हूँ, बस अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन ही रहती है, वो क्या करते हैं कि जो आम आयल्स हैं ना वहाँ पे ढूंढते हैं, क्योंकि जितने भी इकबाल स्टोर्स हैं उनका जो लेआउट है ज़ाहिर है वो थोड़ा डिफरेंट ही है। तो आप जैसे ही यहाँ एंटर होते हैं ना, लेफ़्ट साइड पे हेल्थ एंड ब्यूटी का जो सेक्शन है, ये आपको बस वहीं रखे हुए मिलेंगे, नहीं तो आप फिर कस्टमर सर्विस पर भी पूछ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं कर रही थी, कुछ समेट रही थी कमरे में चीज़ें, और अपनी क्लोज़ेट को थोड़ा सफाई कर रही थी, चीज़ें सॉर्ट कर रही थी। तो फिर किरत ने कहा कि मम्मी इसकी मैं वीडियो ही बना लेती हूँ, आप अपनी यूट्यूब फैमिली को भी बताना। तो ये बड़े यूज़फुल रहते हैं वैक्यूम सीलिंग बैग्स। तो काफ़ी लोगों को तो पता ही होगा, लेकिन जो नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, ये आराम से आप डॉलर स्टोर से बाय करते हैं या फिर किसी भी ऑनलाइन स्टोर से। और इसमें जो है वो आप अपने सर्दियों के कपड़े, ये जैसे मैंने अभी कंफर्टर और पिलो जो है वो आपके सामने, अभी आपने देखा कि वो कितना फूला हुआ था, और फिर वो क्लोज़ेट में, पेटियों में, अलमारियों में, जहाँ भी आप स्टोर करते हैं वो बहुत जगह ले लेता है। तो यहाँ देख लें, बिल्कुल फ्लैट हो गया है। और इस तरह से आप ज़्यादा सामान जो है वो स्टोरेज की जो भी क्लोज़ेट या पेटियाँ वगैरह होती हैं ना, उसमें आप रख सकते हैं। और प्लस इसमें वो साफ़ सुथरा भी रहता है। बाय द वे, हमारे घर कभी भी पेटी नहीं थी। क्या आपके घर आज भी है? तो मुझे रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे हम लोग नमाज़ पढ़ने आए थे, और इसका मैं बस आपको यही कहूँगी कि अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में रहते हैं तो प्लीज़ अपने बच्चों को दीन से और इस्लाम से आपने ख़ुद करीब करना है। दैट्स द ओनली वे कि हम अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चल सकें और बुराइयों से दूर रहें। तो बस जब जब फिर मौका मिलता है तो हम लोग सब जो है वो नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद ही आ जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि अल्लाह का हम जितना भी शुक्र अदा करें वो कमी होगा, क्योंकि हमारा जो घर है ना वो मस्जिद से हार्डली 2 मिनट की भी ड्राइव नहीं है। अच्छा, एक चीज़ है, हम जब भी मस्जिद जाते हैं ना तो रास्ते में ये मेरा फेवरेट एक ग्रोसरी स्टोर है जहाँ से मैं मोस्टली घर की सारी चीज़ें बाय कर लेती हूँ। तो वहाँ हम अक्सर फिर रुकते हैं, और आज रुके हैं तो बस फिर फराज ने कहा कि मैंगोज़ जो हैं वो बाय कर लेते हैं, सीज़न जा रहा है। और बाय द वे, ये अब मैं दूसरे ग्रोसरी स्टोर आई थी, नो फ्रिल्स, ये भी बिल्कुल घर के सामने है। तो मतलब वो क्या कहते हैं, मोहल्ले वाली शॉप नहीं होती, बस वही समझ लीजिए। तो वही डेली बेसिस पे जो भी चीज़ें होती हैं। और अब तो बस बच्चों का स्कूल खुलना है, तो कुछ चीज़ें मुझे चाहिए थी, तो क्विकली बस यहाँ मैं रुकी। और ये देख लें, ये कुछ चीज़ें भी जो होती हैं ना, इस पे आजकल जो है ना वो बिल तो बस कुछ ना पूछें, इजीली $50-60 जो है वो बन जाता है। तो भाई इतने मुझे सवाल आ रहे थे हर तरफ, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक तो पूरा भरा हुआ था कि हम आप ही ये बता दें कि मलाइका आपकी क्या लगती है और राशिदा मलिक आपकी क्या लगती हैं। तो मैंने कहा चलो अब सबको तो मैं जवाब देने से रही, तो मैं वीडियो के थ्रू ही चलें आपके जो सवाल हैं उनके जवाब दे देती हूँ। तो इसका बैकग्राउंड कुछ इस तरह से है कि
कुछ अरसा पहले क्या हुआ कि राशिदा मलिक जो हैं उन्होंने एक व्लॉग अपलोड किया था जिसमें वो एक पिकनिक पर गई थी। तो वो मुझे ना बहुत अच्छा लगा, तो मैंने वहाँ जाके कमेंट किया। और मेरा देखिए यही है, मुझे जब किसी का कंटेंट पसंद आता है या वो व्लॉग हो या इंस्टाग्राम पे किसी की कोई अचीवमेंट हो, कोई चीज़ हो और वो मेरी नज़र से गुजरे, तो मैं कमेंट कर देती हूँ। मैं नहीं सोचती कौन बड़ा यूट्यूबर है कौन छोटा है, ये सब देखिए ये दुनियावी चीज़ें हैं। असल चीज़ ये होती है कि आपने अपने सेम कम्युनिटी के या अपने सेम फील्ड के लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, राइट। एनीवेज, तो वो कमेंट मैंने राशिदा मलिक जो है उनकी उस यूट्यूब की वीडियो पे जाके किया, और वो कुछ लिंक ऐसा बना कि फिर वो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो गई और हम लोग जो है मतलब दैट वाज द बिगनिंग। वहाँ से आप कह लें कि हमारी सलाम दुआ शुरू हुई। और इसमें मैं यहाँ पे तारीफ़ करूँगी राशिदा जी की कि भाई उन्होंने मतलब ज़ाहिर है मैंने तो सिर्फ कमेंट किया ना, लेकिन एक कदम मैंने बढ़ाया तो एक कदम उन्होंने भी बढ़ाया। ऐसा नहीं कि वो अब वो क्या बोलते हैं, डीट हो जाते हैं अक्सर लोग, वो रिप्लाई नहीं करते, वो इतना अपना क्या कहना चाहिए, एटीट्यूड तो नहीं कहूँगी, शायद लोग मसरूफ़ इतना होता है कि वो जहमत ही नहीं करते कि उनकी नज़र से भी कुछ कमेंट वगैरह गुजरे, तो वो रिस्पांस देना शायद पसंद नहीं करते। बहरहाल जो भी रीज़न है, तो देखिए ना कितनी अच्छी चीज़ है कि उन्होंने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया और रिस्पांस दिया, और हम लोग फिर इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो गए और उन्होंने मुझे फॉलो किया, फिर मैंने भी उन्हें कर लिया और इस तरह से हमारी बातचीत स्टार्ट हो गई। बिगनिंग में बहुत ज़्यादा बात नहीं होती थी, ज़ाहिर है वो भी माशाल्लाह इतनी बड़ी यूट्यूबर हैं, बहुत वो बिज़ी होती हैं, और कुछ हमारा दिन रात का भी फ़र्क है। ज़ाहिर है शी इज़ इन पाकिस्तान, मैं यहाँ होती हूँ कनाडा में, तो लेकिन समहाउ हम किसी ना किसी मौके से कनेक्ट रहते थे। कुछ वो मुझे लिख देती थी, कभी मैं, इस तरह से सिलसिला चलता रहा। और एक माइंडसेट आपका नहीं किसी से मैच हो जाता है, तो फिर ये कि हम कभी कभार बात भी कर लेते थे। एज आई टोल्ड यू कि ज़ाहिर है वो भी बहुत ही बिजी पर्सन है, और यहाँ का तो आप पूछे ही मत कि इंसान जो है वो कब दिन होता है कब रात होती है, और वही कि यहाँ कोई हेल्प भी नहीं है, तो यहाँ हम भी बहुत मसरूफ़ होते हैं। एनीवेज, फिर ये तो ज़ाहिर है उन्हीं को पता है एग्जैक्टली। ज़ाहिर है जब भी उन्होंने प्लान किया, फिर ये हुआ कि उन्होंने मुझसे डिस्कस किया कि भाई मलाइका को जो है वो अगर मैं स्टडी के लिए कनाडा भेजती हूँ तो उस हवाले से कुछ गाइड करें कि क्या वो सही रहेगा। तो मैंने ऑनेस्टली जिस तरह से भी मैं उनको एडवाइस दे सकती थी वो मैंने उन्हें दी, जितनी मेरी नॉलेज थी। तो उस हवाले से फिर ये कि वो मुझसे मतलब कर लेती थी मशवरा कि भाई यहाँ भेजना चाहिए या नहीं। तो मैंने उनको बताया कि भाई कनाडा जो है वो सेफ़्टी वाइज अगर आप देखें तो बहुत ही सेफ़ कंट्री है, और आप लोग समझ सकते हैं कि मतलब किसी भी पेरेंट्स के लिए, और स्पेशली इफ़ यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, तो आपके लिए ये आसान फ़ैसला नहीं होता कि आप अपनी बैचलर बेटी को जो है वो अब्रॉड भेजें। लेकिन फिर मैंने उन्हें बताया कि भाई यहाँ तो हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स जो हैं वो पूरी दुनिया से आते हैं, तो अगर मलाइका जो है वो माशाल्लाह ब्राइट स्टूडेंट है तो आप उसको ज़रूर भेजें। मल्टीपल फैक्टर्स थे, जैसे कि उनको था कि भाई यहाँ लड़कियों की सेफ्टी के एतबार से बताएं, वो सब मैंने उन्हें गाइड कर दिया। फिर वेदर का बता दिया कि ज़ाहिर है यहाँ सर्दी तो बहुत होती है, लेकिन उस एतबार से हर चीज़ का यहाँ इंतज़ाम है। तो वो बस एक चीज़ ये है कि सर्दी होती है, लेकिन सेंट्रली हीटेड जो है वो घर होते हैं, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ जो है हम गुजारते हैं कि यहाँ पे जो आपको लाइफ की क्वालिटी मिलती है और जो लिविंग स्टैंडर्ड्स मिलते हैं, तो उसकी वजह से देखें हर इंसान ही अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, और अल्लाह की दी हुई इस एक ज़िंदगी को वो अच्छे से जीना चाहता है, और उसका मतलब वो चाहता है कि आउटपुट बेस्ट आए। तो बस फिर मैंने उन्हें जितनी मेरी कैपेसिटी थी उस हिसाब से मैंने सारा उनको गाइड कर दिया। तो खैर आपका जो मेन सवाल है उस पर मैं दोबारा आ रही हूँ। राशिदा मलिक और मलाइका जो हैं वो अगर ऐसे देखा जाए ना, तो हम लोग कोई रिश्तेदार नहीं है दूर दूर तक। ऐसे देखा जाए तो हमारा कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप ये कह सकते हैं कि यूट्यूब ने या सोशल मीडिया ने हमें कनेक्ट किया है। और सोशल मीडिया देखें आज की तारीख में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप उसको जितना ज़्यादा पॉजिटिवली यूज़ करना चाहें
उसका मुस्बत इस्तेमाल आप जितना चाहें कर सकते हैं और इंसान उसमें बहुत आगे जाता है। तो खैर यूट्यूब ने कह सकते हैं हम दोनों को कनेक्ट किया। और लेकिन यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहूँगी कि कभी कभी ज़रूरी नहीं कि कोई आपका रिश्तेदार हो, ठीक, या आपका पड़ोसी हो या कोई बचपन की सहेली, तो ही आप एक दूसरे से कनेक्ट हों। तो कभी कभी रैंडमली भी अल्लाह ताला आपको अच्छे लोगों से मिला देता है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस तरह से कनेक्ट हुए। तो अब आगे फ्यूचर में आप लोगों को पता होना चाहिए कि मलाइका मेरी क्या लगती है, राशिदा मलिक मेरी क्या लगती है। और ये जितनी आपको कन्फ्यूजन है ना, हुमा, राशिदा मलिक, मलाइका, ये सब क्या चल रहा है, ये कौन है, ये एक दूसरे के क्या लगते हैं, ये क्यों एक दूसरे की वीडियोस बना रहे हैं, ये क्यों एक दूसरे को इतना सपोर्ट कह लें जो भी। तो ज़ाहिर है आप लोग मुझे उधर देख रहे हैं, मेरी जो ऑडियंस है वो इन सबको देख रही है। तो आई होप कि अब आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो उम्मीद है फ्यूचर में जब आप लोग हमें साथ देखें तो अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाउ वी रिलेट टू ईच अदर। और बस यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि कभी कभी आप ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं, एक वक्त होता है हर चीज़ का ना, तो आपको पता नहीं होता, खुद ब खुद इंसान उस तरफ चला जाता है। मुझे भी नहीं पता था कि ज़ाहिर है इस तरह से हमारी बातचीत स्टार्ट होगी और एक दिन फिर माशाल्लाह माशाल्लाह मलाइका देखें वो यहाँ आ गई। और वरना वही बात है कि हाउ वुड आई नो कि मैं बात करूँगी, हम बात करेंगे, फिर मलाइका इधर आएगी। तो हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर होता है, इंसान को पता नहीं होता। बस आप इसीलिए कहते हैं ना कि हमेशा आप बस हर किसी से अच्छे से बात करें, आप अच्छे टर्म्स पे अपने रिलेशंस को रखें, तो इसी तरह से होना चाहिए। तो बस फिर मलाइका आई और माशाल्लाह हमारा इतना अच्छा रहा। मुझे तो ऐसा लगा ही नहीं कि मैं पहली बार मिली। जस्ट लाइक जैसे राशिदा मलिक से भी जब मैं बात करती थी तो मुझे कभी लगा नहीं ओवर द फ़ोन कि भाई हम कभी एक दूसरे को जानते नहीं थे या मिले नहीं थे। तो शी इज़ वेरी फ्रेंडली और अंडरस्टैंड करती हूँ चीज़ों को। बाकी यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप सब तो राशिदा जी को एडमायर करते ही हैं, लेकिन ज़ाहिर है आप लोग उनको स्क्रीन पे देखते हैं, लेकिन मैं पर्सनली ज़ाहिर है अब जानती भी हूँ। और ज़ाहिर है यहाँ मैं मलाइका से भी मिली हूँ, तो इंशाल्लाह मैं राशिदा जी से भी मिलूँगी बहुत जल्द इंशाल्लाह समडे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह वो ख़ुद तो अच्छी हैं ही, ज़ाहिर है तभी इतने लोग जो हैं वो उनको फॉलो भी करते हैं, आप लोग उन्हें एडमायर भी करते हैं। लेकिन मैं आपको अपना पर्सनल बता देती हूँ कि वो बहुत अच्छी हैं, बहुत नाइस हैं। शी इज़ वेरी पोलाइट, वेरी काइंड। और जो मेन चीज़ मैंने उनकी देखी है ना कि आप उनसे जो बात करते हो ना, तो वो आपकी बात को ध्यान से सुनती हैं और हमेशा वो आपको कुछ उसका पॉजिटिव बताएंगी। तो एनीवेज़ बाकी ये कि मलाइका का भी कि ज़ाहिर जब मैं मिली तो मुझे थोड़ा था, मैंने कहा पता नहीं फ़र्स्ट टाइम मिलेंगे कैसा रहेगा, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह मलाइका की भी नेचर इतनी अच्छी है। शी इज़ वेरी फ्रेंडली और बहुत अच्छा हमने टाइम स्पेंड किया। तो वो फिर मैं आपको यही कहूँगी कि आप जाके व्लॉग्स वॉच करें। और बहुत अच्छा रहा मलाइका के साथ। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में भी आप हम लोगों को साथ देखेंगे। तो अब आपने कंफ्यूज नहीं होना कि मलाइका कौन है और आपकी क्या लगती है। सो नाउ अब आप सबको पता है कि हमारा क्या कनेक्शन है। मैं आपको भी यही कहूँगी कि अपने इर्द गिर्द के लोगों को अगर आप एक अच्छा पीस ऑफ एडवाइस भी दे सकते हैं ना, ज़रूर दे दिया करें। मेरा और फराज का तो यही होता है कि कोई भी कनाडा में अगर नया आता है एज ए इमिग्रेंट या एज ए स्टूडेंट या विजिटर, तो अगर हम उनके किसी तरह से काम आ सकें, कुछ अच्छा मशवरा ही दे दें, तो वाई नॉट। क्योंकि देखें एक बात आप याद रखें कि जब आप किसी की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करते हैं ना, तो अल्लाह ताला खुद ब खुद आपके लिए इतने दरवाजे खोल देता है और आपकी ज़िंदगी में इतनी आसानियाँ पैदा करता है कि इंसान को समझ भी नहीं आती कि ये मदद हो कहाँ से रही है। लेकिन डेफिनेटली एक ही ज़ात है और वो ज़ात है अल्लाह की, जो कि हमारी ज़ाहिर है मदद उसके सिवा किसने करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ बरहक है। ये तो मैं आपको गारंटी से बता दूं कि जब जब आप लाइफ में किसी के काम आएंगे किसी भी एतबार से, देयर इज़ नो वे कि आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा ना हो। तो ये मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि आप लोग भी ज़रूर, अगर कोई आपको स्पेशली रीच आउट करता है ना, रिगार्डलेस वो आपकी फैमिली से है, आपके फ्रेंड्स हैं,
या नेबर वगैरह हैं तो आप ज़रूर जो है वो अगर कर सकते हैं ना हेल्प तो ज़रूर किया करें, चाहे फिर वो एक पीस ऑफ एडवाइस ही क्यों ना हो। इतनी स्पीच करने के बाद तो हर किसी को भूख लगी जाती है, तो बस वो कहते हैं ना हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का सा ये चिकन रैप। तो ये अभी मैंने रेसिपी अपलोड की है, बहुत आसान है, 10 मिनट में बन जाती है। ज़रूर ट्राई करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।